तो मूवी की शुरुआत होती है एक एग्जीबिशन इवेंट में, जहां पर ये पार्कर नाम का आदमी एक प्रीस्ट बनकर पहुंच गया। असल में पार्कर एक शातिर चोर था जो कि यहाँ एक बैंक में चोरी करने आया था, लेकिन वो कभी भी अकेले काम नहीं करता, इसलिए यहाँ पर भी उसके ग्रुप के 4 लोग उसकी मदद करने आए थे, जिसमें से एक आदमी ये सिक्योरिटी गार्ड बना हुआ था, बाकी 2 आदमी ये जोकर बने हुए थे और एक आदमी यहाँ पर सिक्योरिटी ऑफिसर्स का ध्यान भटकाने के लिए खड़ा हुआ था। तब पार्कर ने इस बैंक में घुसने की कोशिश करी कि जैसे वो यहाँ अपना सूटकेस रखने आया है, लेकिन तभी उन 2 जोकरों ने अंदर ही ऑफिसर्स पर अटैक कर दिया, जहां पार्कर भी मौका देखते ही अंदर घुस गया और वहां इन लोगों ने बैंक का सारा पैसा उठा लिया। तभी पार्कर के एक दूसरे साथी ने यहाँ पर लोगों का ध्यान भटकाने के लिए आग लगा दी, लेकिन वो आग इतनी फैलने लगी कि यहाँ पर एक टैंक की वजह से एक्सप्लोजन हो गया, जिस एक्सप्लोजन में काफी मासूम लोग भी मारे गए। तभी पार्कर और उसके वो 2 दोस्त उस सिक्योरिटी गार्ड वाले दोस्त के साथ यहाँ से निकल गए, जिसके बाद इन्होंने वेयर हाउस पर पहुँचते ही अपनी कार बदलनी शुरू कर दी। लेकिन तब पार्कर ने अपने उस आग लगाने वाले साथी को बहुत मारा, क्योंकि उसे मासूम लोगों का हर्ट होना नहीं पसंद था, क्योंकि भले ही वो एज अ प्रोफेशन चोर है, लेकिन एज अ एक्टर ह्यूमैनिटी भी तो दिखानी पड़ती है ना, इसलिए। खैर, तो अब ये सभी एक साथ कार में निकल गए, जहाँ कार में इनके एक साथी मेलेंडर को एक आइडिया आया कि अब हम इस सारे पैसे का इस्तेमाल करके महंगी ज्वेलरी भी चुरा लेंगे, जबकि पहले ये डिसाइड हुआ था कि ये चोरी का पैसा सब में इक्वली बांटा जाएगा। इसलिए अब इस नए प्लान के लिए पार्कर मना करने लगा, जहाँ वो बोला कि मुझे ये पैसे इक्वली डिवाइडेड चाहिए, जबकि मेलेंडर और उसके आदमियों के पास अपना एक इविल प्लान था कि अगर पार्कर ने मना किया तो ये उसके साथ कुछ बुरा करेंगे। लेकिन पार्कर इनकी हरकत पहले ही समझ गया, इसलिए वो इनसे कार में ही लड़ने लगा, पर ये नंबर में इतने ज्यादा थे कि इन्होंने पार्कर को गोली मार के उसे कार से फेंक दिया। जिसके बाद मेलेंडर ने अपने एक आदमी को ऑर्डर दिया कि जाके चेक करो वो मर गया या नहीं। इसलिए तब एक आदमी पार्कर को चेक करने आया, जहां उसने पार्कर पर दोबारा से काफी गोलियां चला दी। तो अब कुछ देर में यहाँ एक फार्मिंग फैमिली आई, जिन्होंने पार्कर को देखते ही उसकी मदद करनी शुरू कर दी, जहां उनकी मदद की वजह से पार्कर जिंदा बच गया, लेकिन वो काफी सीरियसली इंजर्ड था, इसलिए उसे हॉस्पिटल में 2 दिन के लिए रखा गया। अब जब उसकी आंख खुली तो उसने टीवी पर न्यूज देखी कि पुलिस मेलेंडर के ग्रुप के पीछे पड़ी है, जिसमें कि पार्कर भी शामिल है। तब ये न्यूज देखते ही उसने यहाँ से भागना सही समझा, जबकि वो इतना वीक था, पर फिर भी वो एक डॉक्टर का रूप धारण करके यहाँ से भाग निकला, जहाँ एम्बुलेंस से भागकर वो एक गेहूं के खेतों में आया, जहाँ उसने अपनी रिकवरी शुरू कर दी, क्योंकि वो अभी तक पूरी तरह ठीक नहीं हुआ था। खैर, तो अब 3 दिन बाद वो जब फुल्ली रिकवर हो गया तो उसने एक गन और बाकी कुछ कपड़े चुरा लिए, जिसके बाद वो एक कार भी चोरी करके अपनी आगे की जर्नी के लिए निकल गया। तब उसने एक आदमी से कांटेक्ट किया जो कि पार्कर की पूरी आइडेंटिटी ही बदल देगा, लेकिन उसके लिए चाहिए पैसे, इसलिए उसने एक लोन कोऑपरेटिव एजेंसी में जाकर डाका डाला, क्योंकि अब वो मेलेंडर से अपना बदला लेना चाहता था। इसलिए उसने एजेंसी के गार्ड को नॉकआउट करके वहां से काफी सारे पैसे वगैरह सब चुरा लिए। जिसके बाद उसने अपने ससुर हर्ली को फोन किया, क्योंकि हर्ली पहले एक चोर हुआ करता था और उसी ने पार्कर की मुलाकात मेलेंडर और बाकी लोगों से कराई थी। तब हर्ली ने उसे मना कर दिया कि मैंने मेलेंडर को काफी टाइम से नहीं देखा, लेकिन हाँ, हो सकता है कि उसका छोटा भाई रिंडर मेलेंडर के बारे में कुछ जानता हो। असल में रिंडर एक नाइट क्लब का ओनर था, इसलिए अब रात को पार्कर मेलेंडर की खबर लेने रेंडर के पास पहुंच गया। जहां पहुंचते ही उसने वहां के गार्ड्स की भटाभट शुरू करी
और फिर रेंडर पर काबू लेकर उससे मेलेंडर के बारे में पूछने लगा। तब अपनी लुप हालत में रेंडर ने बता दिया कि मेलेंडर और उसके दोस्त एक लग्जरी हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में रहते हैं जो कि पाम बीच पर स्थित है। तब पार्कर ने हर्ली को दोबारा कांटेक्ट किया, जहां वो बोला कि आप मेरी वाइफ जे को लेकर कहीं दूर निकल जाइए क्योंकि रेंडर के आदमी शायद आप पर भी अटैक कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ मेलेंडर को जब ये खबर लगी कि पार्कर जिंदा है तो वो अपने साथी अगस्त पर गुस्सा करने लगा कि उसने ये कंफर्म क्यों नहीं किया कि पार्कर मर गया या नहीं। तब अगस्त मेलेंडर को शांत करने की कोशिश करने लगा कि मेरे एक अंकल माफिया बॉस हैं तो मैं उनसे हेल्प ले लूंगा। जो सुनकर मेलेंडर को थोड़ी राहत मिली तो इसलिए उसने अगस्त से कहा कि जल्दी अपने अंकल से हमारे लिए हेल्प लो। वहीं अगले दिन हर्ली और जैन इस शहर को छोड़ने के लिए तैयार होने लगे, जहां हर्ली पहले अपने नेबर से मिलना चाहता था, इसलिए वो यहाँ से कुछ देर के लिए निकल गया। जिस बीच यहाँ एक असैसिन आ गया जो कि उस माफिया बॉस ने ही भेजा था। तब किस्मत से जेन ने ये पहले ही भाप लिया, इसलिए वो दूसरे रास्ते से यहाँ से भाग निकली। जिसके बाद उसने पार्कर को कॉल करके सारी बात बता दी तो पार्कर ने उसे इनके बीच वाले घर में छुपने के लिए कहा, जो सुनकर जेन तुरंत उस बीच वाले घर के लिए निकल गई। जिसके बाद पार्कर ने प्लान किया कि अब वो भी पाम बीच पर निकल जाएगा और वो भी एक नई आइडेंटिटी के साथ। तब उसकी नई आइडेंटिटी डैनियल के नाम से बनी, जो कि एक ऑयल रिफाइनरी के ओनर का बेटा था। असल में उसने पाम बीच पर जाने का ये रीजन बनाया कि उसे एक नया घर खरीदना है। जिसके बाद सीन यहाँ से लग्जरी पाम बीच के हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में आया, जहाँ पर एक लेस्ली नाम की औरत अपनी माँ के साथ रहती थी, जिसे अभी काफी फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी चल रही थी क्योंकि उसे पाम बीच पर घर बेचने के लिए कोई भी कांटेक्ट नहीं मिल रहा था। इसलिए लेस्ली ने अपने ही एक एम्प्लॉय की क्लाइंट कांटेक्ट इंफॉर्मेशन चुरा ली, जिसके बाद वो डायरेक्ट उस क्लाइंट से मिलने पहुंची। तब हमें पता चला कि असल में वो क्लाइंट पार्कर डैनियल ही है। वो लेस्ली के लिए डैनियल है लेकिन हमारे लिए पार्कर, ठीक है। खैर, तो अब ये दोनों घर देखने निकल गए, जहाँ बीच के किनारे आते ही पार्कर ने लेस्ली को यहाँ से जाने के लिए कहा क्योंकि उसे यहाँ कुछ काम याद आ गया था। असल में वो इस बीच पर जैन से मिलने आया, जो कि इस बीच हाउस पर ही छुपी हुई थी। तब इन दोनों ने अपना टाइम स्पेंड किया, जिसके बाद पार्कर वापस से अपने बदले के लिए निकल गया, जहाँ अगले दिन उसने दोबारा से लेस्ली के साथ मुलाकात करी, जहाँ ये लोग काफी घर वगैरह देखने लगे। तभी पार्कर ने एक अजीब सा घर नोटिस किया जो कि बाकी घरों से काफी अलग लग रहा था, जिसके बारे में लेस्ली ने बताया कि असल में यहाँ कुछ लड़कों का ग्रुप रहता है जिन्होंने इस घर का मेंटेनेंस भी नहीं कराया। तब ये सुनते ही पार्कर समझ गया कि शायद मेलेंडर और बाकी के उसके साथी यहीं रहते होंगे। खैर, तो अब शाम को लेस्ली डैनियल का डेटा चेक करने लगी, जहाँ उसे पता चला कि डैनियल ने तो आज तक कोई ट्रांजैक्शन करी ही नहीं, जिसका मतलब कि ये डैनियल उसे धोखा देने वाला है। तभी दूसरी तरफ पार्कर भी उस अजीब से घर में झांकने पहुंचा, जहां उसका शक सही निकला क्योंकि मेलेंडर और बाकी के लोग इसी घर में छुपके से रह रहे थे। तभी वो लोग यहाँ से बाहर जाने लगे। तब उनके जाते ही पार्कर अंदर घुसा, जहां उसने एक चेयर के नीचे ये पिस्टल लगा दी, और इस पिस्टल को थोड़ा ज्यादा याद रखना। खैर, अब उसने इनके आगे का प्लान भी पढ़ लिया कि आखिर ये लोग इस बीच पर रहकर क्या करने वाले हैं। जिस बीच मेलेंडर और उसका ग्रुप वापस आने लगा, तो तभी पार्कर बड़ी शांति के साथ यहाँ से निकल गया। लेकिन उसके निकलते ही लेस्ली बाहर उसका वेट कर रही थी, क्योंकि उसे पता चल गया कि ये कोई डैनियल नहीं बल्कि कोई फ्रॉड पार्कर है, और वो यहाँ कोई घर खरीदने नहीं बल्कि मेलेंडर और उसके ग्रुप को लूटने आया है। तब पार्कर ने उसे शांत रहने का कहा कि तुम जरा चुप रहो, और हाँ, तुम्हें सिर्फ पैसे से मतलब है ना, तो मैं तुम्हें काफी सारे पैसे दे दूंगा, बस अब मैं जैसा कहूँ तुम वैसे ही करती रहना। जिसके बाद अगले दिन उसने लेस्ली को मिलने के लिए बुलाया,
जहां उसने पूछा कि क्या तुम्हें उन 10 मिलियन के डायमंड्स के बारे में कुछ पता है, क्योंकि मेलेंडर का ग्रुप उन डायमंड्स को ही लूटने वाला है। तब लेज़ली, जो कि यहाँ बहुत टाइम से रह रही थी, तो उसे पता था कि ये किन डायमंड्स की बात कर रहा है, इसलिए वो पार्कर को उन डायमंड्स की जगह पर ले आई जहां उसने देखा कि मेलेंडर और उसका ग्रुप यहाँ पर सिक्योरिटी होने का नाटक कर रहे हैं। असल में उन डायमंड्स का ऑक्शन होने वाला था, जिसमें ही मेलेंडर के ग्रुप ने प्लान बनाया होगा कि वो उन डायमंड्स को चुरा लेंगे। तब इस सारे प्लान को समझकर पार्कर वापस घर पर आया, जहां उस पर उस माफिया बॉस के हिटमैन ने अटैक किया। तब वो अटैक तो काफी तगड़ा था, पर फिर भी जैसे तैसे पार्कर ने उस हिटमैन को यहाँ से नीचे गिरा दिया, जिसके बाद वो अपनी ड्रेसिंग कराने लेज़ली के घर पर ही निकल गया। लेकिन अभी लेज़ली को अपने काम पर जाना था ताकि किसी को कोई शक ना हो, इसलिए अभी लेज़ली की मदर ही पार्कर का ध्यान रखने लगी। लेकिन जब लेज़ली अपने काम पर भी गई तो भी वो वहाँ फोकस नहीं कर पा रही थी। इवन वो तो पार्कर के बारे में ही सोचने लगी, इसलिए वो वापस घर पर उसकी हालत चेक करने आई, जहाँ उसने देखा कि पार्कर को पहले ही ट्रीटमेंट मिल चुका है और वो भी उसकी वाइफ जेन से। तब ये देखकर लेज़ली को थोड़ा बुरा लगा, क्योंकि वो पार्कर को लाइक करने लगी थी। खैर, अब शाम को उन डायमंड्स का ऑक्शन रखा गया, जिसका इवेंट स्टार्ट होते ही यहाँ एक तेज धमाका हुआ, जिससे ये सारे लोग डर गए। तो इसी बीच मेलेंडर और उसकी टीम फायर फाइटर्स बनकर अंदर आ गए, जहाँ इन्होंने बड़ी आसानी से ये सारे महंगे डायमंड्स को चुरा लिया। जिसके बाद वो पानी के रास्ते ही यहाँ से भाग निकले। जिस बीच अगस्त, जिसका काम था पुलिस को डिस्ट्रैक्ट करना, तो वो अपना यही काम करने लगा, जिसका फायदा उठाकर मेलेंडर और उसका ग्रुप यहाँ से बड़ी आसानी से भाग निकले। वहीं दूसरी तरफ पार्कर, जो पहले से ही मेलेंडर के घर पर उनके आने का इंतजार कर रहा था, तो तभी यहाँ मेलेंडर और उसकी टीम उन हीरो को चोरी करके यहाँ आ गए। जिस बीच सेम टाइम पर लेज़ली भी यहाँ आ गई, क्योंकि उसे पार्कर की चिंता हो रही थी। लेकिन बदकिस्मती से लेज़ली को अगस्त ने पकड़ लिया, जो कि उसे मेलेंडर के सामने ले आया। तब मेलेंडर से काफी डरते हुए लेज़ली ने सारी सच्चाई बता दी कि ये सब कुछ पार्कर कर रहा है, ना कि मैं। जो सुनते ही मेलेंडर ने अपने एक आदमी को ऑर्डर दिया कि जाओ ढूंढो पार्कर को, क्योंकि हो सकता है वो पहले से ही इस घर में हो। तब मेलेंडर का एक आदमी पार्कर को ढूंढने लगा, जहां पार्कर ने छुपते छुपते भी मेलेंडर के एक आदमी को मार दिया। अब जब उसका आदमी वापस नहीं आया तो मेलेंडर काफी पैनिक करने लगा, इसलिए उसने और अगस्त ने डिसाइड किया कि ये दोनों मिलकर पार्कर को ढूंढेंगे और इनके एक आदमी को लेज़ली पर चौकीदारी के लिए छोड़ देंगे। तब वो आदमी लेज़ली से फ्लर्ट करने लगा, क्योंकि वो उसे भी काफी अच्छी लग रही थी। लेकिन तभी लेज़ली ने अपनी चेयर के नीचे एक गन नोटिस करी, क्योंकि उस गन को पहले पार्कर ही छिपा कर गया था। इसलिए तब उसने उस गन से मेलेंडर के उस आदमी की आलू पूड़ी बांट दी, जिस बीच मेलेंडर ने पार्कर को पकड़ लिया। अब यहाँ इनके बीच भी तगड़ी वाली फाइट होने लगी, जिसमें ऑफ कोर्स पार्कर भैया इतने तगड़े हैं कि उन्होंने मेलेंडर को बुरी तरह मार दिया। लेकिन तभी अगस्त ने लेज़ली को अपनी हॉस्टेज बना लिया, जबकि वो नहीं जानता था कि पार्कर इनके हथियारों को पहले ही खाली कर चुका है। इसलिए यहाँ पार्कर ने बड़ी आसानी से अगस्त को भी कोने में ले लिया, जिसके साथ ही उसका मेलेंडर से अपना बदला पूरा हुआ। और तो और उसके हाथ लाखों के डायमंड्स भी लग गए। तब उसने लेज़ली से वादा किया कि वो इन डायमंड्स को अपने ऑफिस के वेंटिलेशन में छुपा देगा, क्योंकि अभी जब तक ये मामला गर्म है तब तक पुलिस इन डायमंड्स को ढूंढती रहेगी। बाकी हाँ, वो कुछ टाइम बाद लेज़ली को उसका हिस्सा जरूर पहुंचा देगा। तब कहानी 6 महीने आगे आई, जहां पार्कर ने अगस्त के माफिया बॉस को भी ढूंढ लिया, जिसने उसे मारने के लिए एक हिटमैन को भेजा था। इसलिए तब पार्कर ने उस माफिया बॉस की भी सारी माफियागिरी निकाल दी, क्योंकि पार्कर भैया से पंगा पड़ेगा महंगा। खैर, तो अब सबसे अपना बदला पूरा करके पार्कर ने वो डायमंड्स बेच दिए,
जिसके बाद उसने लेस्ली को इतने सारे पैसे भेजे कि वो अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकती थी। जिसके बाद उसने भी अपने पास थोड़े से पैसे रखे और बाकी के बचे हुए पैसे उसने उस फार्मिंग फैमिली को दे दिए जिन्होंने उसकी जान बचाई थी। ये बढ़िया काम किया गुरु, है ना दोस्तों। खैर, तो अब इसी नोट पर ये मूवी एंड हुई दोस्तों। बाकी कहानी कैसी लगी लाइक कमेंट करके जरूर बताया करो। बाकी चैनल पर नए हो मेरे भाई तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि अब हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।